औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 129 से। आज हमने पढ़ना है एंटी सीरा, जिसको इम्यून सीरा या सीरोथेरापी भी कहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर से ही निकाला जाता है बेटा। और ये ना पुरानी वैक्सीन लगा लो, पुराने दौर की वैक्सीन। जब वैक्सीन ईजाद नहीं हुई थी तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अब हमारी कोरोना आई थी तो कोरोना की भी वैक्सीन ईजाद नहीं थी। तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि कोरोना उनको हुई और कोरोना खुद ब खुद ठीक हो गई। उनके इम्यून सिस्टम ने ऐसी एंटीबॉडी बनाई कि उन्होंने कोरोना को फड़का दिया और वो कोरोना से ठीक हो गए। तो अब उनके खून में मौजूद रह गई एंटीबॉडी। अब जब तक वैक्सीन ईजाद नहीं होती, उस शख्स का प्लाज्मा लेके किसी और शख्स को लगाया जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी सीरा या इम्यून सीरा थेरापी, सीरोथेरापी भी कहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मसनूई तौर पे किसी भी चीज़ को, किसी जो सेहतमंद शख्स था जिसकी बॉडी में पावर होती थी, तो उसकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करवाई जाती थी और उसका सीरा लेके दूसरे मरीज़ों का इलाज किया जाता था। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा, दीज आर प्रिपरेशंस, ये वो तैयार करदा अशिया हैं कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, जिसमें एंटीबॉडी होती हैं। एंटीबॉडी जहन में रखना बेटा, जिस्म में ही बनेगी और किसी भी चीज़ से लड़ने की ताकत होती है इसमें। इसी एंटीबॉडीज़ की जो है ना पावर पे जो रेबीज़ है, कुत्ते के कांटे की या दवा है या सांप के कांटे की दवा है, वो घोड़ों में तैयार करवाई जाती है। क्योंकि घोड़ा एक ताकतवर जानवर है। पहले उसको किसी सांप का जहर उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब उसकी बॉडी में उस सांप के जहर को मारने वाली एंटीबॉडी बन जाती हैं तो उन एंटीबॉडीज़ को निकाल के और उसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। तो ये इंसानों की बात हो रही है बेटा। तो वो कहते हैं दीज आर प्रिपरेशन, ये वो प्रिपरेशन है कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जिनको मरीज़ के जिस्म में दाखिल करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस का मतलब दाखिल करवाना। टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ताकि उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी पैदा हो जाए। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? आर्जी, थोड़े वक्त के लिए। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? हमेशा के लिए। तो पैसिव इम्यूनिटी यानी उसके आर्जी इलाज के लिए बॉडी में उसके दाखिल की जाती थी, पैसिव इम्यूनिटी पैदा करवाने के लिए। दे आर यूज विद एडवांटेजेस, इनको इस फ़ायदे के बिना पर इस्तेमाल किया जाता था। दैट दे प्रोवाइड इमीडिएट एंड इफेक्टिव सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज़, कि ये पैदा करती थी फौरी और मुतासर कुन एंटीबॉडी सप्लाई करती थी ये। एंटी सीरा आर यूज बोथ प्रोफाइलेटिकली एंड थेराप्यूटिकली। एंटी सीरा जो है वो प्रोफाइलेटिकली भी और थेराप्यूटिकली दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। अब ये प्रोफाइलेटिकली क्या है और थेराप्यूटिकली क्या है? प्रोफाइलेटिकली कहते हैं बेटा किसी बीमारी से बचाओ, यानी बीमार होने से पहले कोई दवा दी जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोफाइलेटिकली। और बीमार होने के बाद इलाज की गर्ज से जो दवा दी जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? थेराप्यूटिकली। तो ये जो एंटी सीरा थेरापी है ये बीमारियों से बचाव के लिए भी दी जाती थी और अगर बीमारी हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। टाइप्स क्या हैं इसकी? नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा, जो कोई ख़ास उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती थी, बस ऐसे ही लगा दिया जाता था और उसमें तमाम किस्म की एंटीबॉडीज़ मौजूद होती थी। इसमें नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी इसमें और ये लगा दिया जाता था ऐसे ही। और स्पेसिफिक एंटी सीरा क्या था? किसी ख़ास बीमारी के लिए ख़ुद तैयार करवाया जाता था वो, जिसमें एंटीटॉक्सिन हो गया, जहर को ख़त्म करने वाले तरियाक के तौर पे, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को मारने के लिए, एंटीवायरल सीरा या वायरस को मारने के लिए। तो ये स्पेसिफिक एंटी सीरा था। दो की इकसाम थी। तो नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा हम पढ़ते हैं बेटा, जिसको ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। इसमें तमाम किस्म की इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती थी। किसी सेहतमंद शख्स का एंटी सीरा लेके और किसी बीमार शख्स की बॉडी में एंटर करते थे तो उस सेहतमंद शख्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके जिस्म में भी जाके मज़ीद एंटीबॉडियाँ पैदा करवाती थी और वो शख्स भी ठीक हो जाता था। तो उसको कहते थे नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा। इसको ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं इसको। वाई ग्लोब्यूलिन इंजेक्शंस कंटेन ऑलमोस्ट ऑल ग्लोब्यूलिन, ये वाई ग्लोब्यूलिन के जो टीके हैं उसमें तकरीबन तमाम किस्म की ग्लोब्यूलिन पाई जाती हैं। ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा, इंसानों के प्लाज्मा वाली, टुगेदर विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, और इसके साथ कुछ थोड़ी और बहुत प्लाज्मा प्रोटीन भी शामिल होती हैं। वाई ग्लोब्यूलिन कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। वाई ग्लोब्यूलिन में 3 अलग अलग कंपोनेंट्स थे, IgA, IgG और IgM। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनो
इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो तकरीबन 3 की 3 ही पाई जाती हैं और यही होते हैं मेडिएटर बेटा। इट इज़ गिवन IM, इसको इंट्रामस्कुलर टीका लगाते थे यानी गोश्त में, एंड इज़ यूजफुल इन नंबर ऑफ वायरल एंड लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी वायरस के से पैदा होने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ भी, और जो जानलेवा बैक्टीरिया वाली जो बीमारियां थी उनके ख़िलाफ़ भी ये फ़ायदेमंद थी, डिजीज़ बीमारियों के ख़िलाफ़। सिंस दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमंस, क्योंकि ये इंसानों से ही तैयार की जाती हैं, सो आर वेल टॉलरेटेड, तो इनको बर्दाश्त करना भी आसान था, यानी आसानी से जिस्म में ये दाखिल की जा सकती थी, कोई मसला पैदा नहीं होता था। टॉलरेशन का मतलब बर्दाश्त होना। तो ये तो हमारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा बा मुहावरा करते हैं कि जो ये ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसमें हम वाई ग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगाते थे और इसमें तमाम कंपोनेंट्स होते थे IgA, IgG और IgM, और इसको हम मसल में टीका लगाते थे और ये सारी बैक्टीरिया वाली और वायरस वाली बीमारियों से हमें निजात देती थी ये वाली। फिर आ जाएंगे स्पेसिफिक एंटीसीरा, जिनको एंटीटॉक्सिन स्पेसिफिक कहते हैं, किसी ख़ास मर्ज़ के लिए तैयार करवाना। दीज आर एंटीबॉडीज़, ये वो एंटीबॉडी हैं टू टॉक्सिन्स, जहर के ख़िलाफ़ हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, विच कंबाइन विद टॉक्सिन, जो जहर के साथ मिलेंगी, टू न्यूट्रलाइज इट्स टॉक्सिसिटी, तो इसके जो जहरीला असर है उसको ख़त्म कर देंगी। तो ये ख़ास एंटीटॉक्सिसिटी थी। मतलब अगर हमने कोरोना वाले मरीज़ का लेके एंटीसीरा जो कोरोना से सेहतयाब हो चुका था, किसी दूसरे कोरोना के मर्ज़ में मुबतला शख्स को लगाया, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक एंटीसीरा। लेकिन अगर वैसे ही किसी सेहतमंद का किसी बीमार शख्स को लगा दिया, उसमें हमें ये पता नहीं था कि आया इसमें कोरोना वाले हैं या नहीं हैं, इसको मारने वाली एंटीबॉडीज़, तो वो कौन सा था, नॉन स्पेसिफिक। ठीक हो गया। तो एग्जांपल्स क्या हैं स्पेसिफिक वाली, डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन, डिफ्थेरिया खन्नाक बीमारी को कहते हैं बेटा, गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन, टेटनस की बीमारी बेटा होती है। उसके बाद आ जाएगा स्टेफिलोकोकस एंटीटॉक्सिन्स। ये सारी की सारी क्या हैं, स्पेसिफिक एंटीसीरा की मिसालें हैं। फिर आ जाएगा बेटा एंटी बैक्टीरियल सीरा, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो बीमारियां बैक्टीरिया वाली हैं उनसे बचाव के लिए जो सीरा यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, एंटी बैक्टीरियल सीरा। और वायरस के ख़िलाफ़ जो बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए क्या होगा, एंटी वायरल सीरा। तो एंटी बैक्टीरियल सीरा क्या होगा, दीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, ये मुहैया करता है पैसिव इम्यूनिटी मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़, काज बाई एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। एंडोटॉक्सिन इन अल्फाज पे गौर करना है बेटा, एंडो का मतलब अंदर होता है, टॉक्सिन जहर, और प्रोड्यूसिंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर जहर पैदा करते हैं, उनसे जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए जो यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, एंटी बैक्टीरियल सीरा। तो बेटा ये सॉरी स्टॉप करना पड़ा था। तो दे आर प्रिपेयर्ड, ये तैयार की जाती हैं इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से एज एंटीटॉक्सिन, जैसे एंटीटॉक्सिन तैयार की जाती हैं, एक्सेप्ट इसके अलावा क्या, IV रूट्स आर यूज फॉर इंजेक्शन, इनके इंजेक्शन के लिए IV यानी इंट्रावेनस वेन में टीका लगाया जाता है। जो दूसरी वाली वैक्सीन थी वो IM थी इंट्रामस्कुलर, तो ये क्या है, IV रूट। ठीक है। मेथड ऑफ रिफाइनिंग द सीरा आर डिफरेंट, इसके अंदर जो सीरा को रिफ़ाइन करते हैं यानी खालिस हालत में निकालते हैं वो तरीक़ाकार भी अलग है। बिकॉज एंटी बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ आर एसोसिएटेड विद वाई ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शंस, क्योंकि जो एंटी बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ हैं वो वाई ग्लोब्यूलिन के जो है वो टुकड़ों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको अख़ज़ करना, निकालना, कशीद करना, खालिस बनाना, उसका तरीक़ाकार जो है वो अलग है। फिर आ जाएगी एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, लेप्टोस्पायरा एंटी सीरम BPC, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये एक किताब है बेटा अद्वियात साजी की, उसके मुताबिक जो लेप्टोस्पायरा एंटी सीरम जो है वो तैयार किया जाता है वो कौन सा है, एंटी बैक्टीरियल सीरा। और ये लेप्टोस्पायरा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से जो है वो ये हासिल किया जाता, बनाया जाता है। एंटीवायरल सीरा आ जाएगा। एंटीवायरल सीरा जो है वायरस से होने वाली बीमारियां, पहले हमने पढ़ा है अभी एंटी बैक्टीरियल सीरा, आप क्या पढ़ेंगे, एंटीवायरल सीरा। तो एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ आर बिलीव्ड टू एक्ट डिफरेंशियली, एंटीवायरल जो एंटीबॉडीज़ हैं ये यकीन किया जाता है कि ये मुख्तलिफ़ तरीके से असर करती हैं। बिकॉज वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि वायरस जो है बेटा इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी सेल में एंट्री ले लेते हैं। वायरसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि वायरसेस जो हैं वो जानदार और बेजान के दरमियान में तस्वर किए जाते हैं,
और वायरस के बाहर होता है एक प्रोटीन का कोट, और प्रोटीन का जो कोट है वो बड़ी एक उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और हमारे लिए भी जो है वो नुकसानदेह चीज़ है। कैसे? बाहर उसके प्रोटीन का कोट होता है, तो प्रोटीन का कोट हमारी बॉडी में आसानी से एंट्री ले लेता है। हमारे जिस्म का हर सेल यही समझता है कि ये हमारी ही कोई अंदर की ही चीज़ है और हमारी ये दोस्त चीज़ है, इसलिए उसको बॉडी में एंट्री दे देता है। हमारा जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है ना, वो ख़तरनाक चीज़ों को डिटेक्ट करता है, शनाख्त करता है। लेकिन वायरस के बाहर जो प्रोटीन का कोट है वो शनाख्त में नहीं आता और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको जाने दे देता है कि ये चलो कोई फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे पुलिस ने नाका लगा रखा हो तो वो चोरों को तो अंदर जाने देगी, लेकिन किसी मिनिस्टर को या किसी अच्छे बंदे को या उस्ताद को तो गुजरने दे देंगे वो कि ये शरीफ आदमी है। तो सेम इसी तरीके से ये जो वायरस है इसके बाहर प्रोटीन का कोट होता है और ये हमारे उस इम्यून सिस्टम को चकमा दे के और आगे गुजर जाता है, और जब गुजरेगा तो वो सेल में एंट्री ले लेगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। और जो एंटीबॉडीज़ हैं कैन नॉट पेनिट्रेट सेल, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सेल के अंदर जा नहीं सकती। तो देयरफॉर यही वजह है इनएक्टिवेशन मस्ट टेक्स प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड। तो इसको इनएक्टिवेट कहाँ किया जाएगा? बॉडी के जो फ्लूइड हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड, बॉडी का फ्लूइड है, लिम्फ है, तो इन्हीं में इसको इनएक्टिवेट कर लेंगे वायरस को तो कर लेंगे, वरना अगर वायरस ने सेल के अंदर एंट्री ले ली तो आपकी एंटीबॉडीज़ एंट्री नहीं ले पाएंगी, तो वहाँ इसको मारना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इसको मारने के लिए हमें इसका प्रोटीन कोड तोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन कोड तोड़ने जाएंगे इसका, तो प्रोटीन इसके बाहर जो है तो हमारे नाखून प्रोटीन, बाल प्रोटीन, हमारे जिल्द सारी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन है सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें टूटेंगी तो हमारी खुद की भी डेथ होने के चांसेस हैं। तो ये देख लो, वायरस इतना छोटा है, नज़र भी नहीं आता, जानदार और बेजान के दरमियान में है। बाहर पड़ा हो तो बेजान, अंदर एंट्री ले ले तो हमारे जो सेल की मशीनरी है उसमें एंट्री लेके हमारे सेल का ही जो मेटाबॉलिक प्रोसेस और फोटोसिंथेटिक मशीनरी है या रिप्रोडक्टिव मशीनरी है, उसी से जो है वो खुद की रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, नस्ल बढ़ाना शुरू कर देता है और एंट्री ले लेता है। तो ये इसलिए एंटीवायरल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर बेटा पैरासाइट होते हैं वायरसेस, और एंटीबॉडीज़ के नॉट पेनिट्रेट सेल, और एंटीबॉडीज़ जो सेल में दाखिल नहीं होंगी। देयरफॉर यही वजह है इनएक्टिवेशन मस्ट बी टेक्स प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड। तो इनएक्टिवेशन कहाँ करेंगे? बॉडी फ्लूइड में ही करेंगे। प्रिपेयर कैसे करेंगे बेटा? मोस्ट एंटीवायरल सीरा आर प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन। बहुत सारे जो एंटीवायरल सीरा है वो इंसानों में ही बनाए जाते हैं। सिंस हॉर्सेज आर नॉट ससेप्टिबल टू सेवरल वायरल डिजीज़, क्योंकि जो हॉर्सेज हैं, घोड़े हैं, घोड़ों से पहले बनाई जाती थी, तो घोड़े जो हैं बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे ससेप्टिबल नहीं होते, क्योंकि इसके लिए बेटा बीमारी का होना ज़रूरी है। पहले बीमारी होगी, फिर जो शख्स दुरुस्त हो जाएगा, बीमारी से सेहतयाब हो जाएगा, तो उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडी बनती हैं। ठीक है। हाउएवर ताहम रेबीज़, कुत्ते की काटे की बीमारी, एंटी सीरम, रेबीज़ का जो एंटी सीरम है इट्स प्रिपेयर्ड इन द हॉर्सेस, तो अभी तक भी ये घोड़े में ही बनाया जाता है। तो एंटीवायरल मोस्टली जो है वो सीरा इंसानों में बनाया जाता है। ये मारूजी बन सकती है कि रेबीज़ का जो एंटी सीरम है वो किस में बनाया जाता है? हॉर्सेस यानी घोड़ों में। ठीक है। रेबीज़ है बावले कुत्ते की बीमारी, कुत्ता जब काट लेता तो इंसान पागल हो जाता है, तो उसकी बीमारी। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था। माइक्रोबायोलॉजी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के लेक्चर्स जो हैं वो आज एंड हो गया है। मिलेंगे हम किसी और बुक के किसी और लेक्चर में। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से तैयार करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक अच्छी वाली कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।